अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें, अपडेट्स और अपना तज्जिया आपके सामने इस व्लॉग में रखने जा रहे हैं। जनाब, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। आपको बताएंगे आज शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से इमरान रियाज भाई ने क्या कुछ कहा और फिर से इमरान रियाज क्यों खबरों की जीनत बन गए और फिर उनके ऊपर कुछ लोग तनकीद भी करने लगे, कुछ तारीफ भी करने लगे। ये क्या वाकया हुआ आपके साथ शेयर करेंगे और अपना एनालिसिस भी आपके सामने रखूंगी। राबिया आलम साहिबा, जो कि एक मारूफ एंकर हैं, उनके खिलाफ एक बहुत ही नाजेबा किस्म का ट्रेंड चल रहा है और इस ट्रेंड की वजह क्या है, इसके पीछे कौन है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। मलिका बुखारी साहिबा, जो कि पीटीआई की रहनुमा मेरा ख्याल हैं अभी तक, और उन्होंने एक बहुत अफसोसनाक खबर शेयर की ट्विटर पर और फिर किस तरह से मरीम नवाज साहिबा ने उस खबर पर एक्शन लिया और फिर उनकी दादो तहसीन शुरू हो गई। इसके ऊपर अपना तज्जिया आपके साथ शेयर करूंगी। आपको ये भी बताएंगे जनाब कि एक और प्रोपेगेंडा पीटीआई के साथ मंसूब किया जा रहा है और फिर से वही एक पुराना हथियार जो पीएमएलएन के पास है कि जब भी कोशिश उनकी होती है कि जब भी मौका मिले किसी भी तरह फौज और पीटीआई के दरमियान रिफ्ट को ज्यादा करें और यही उनकी बका की वाहिद ऐसा लगता है कि जमानत है। इसके ऊपर भी थोड़ी अब मजीद इन्होंने क्या काम किया इसके ऊपर बात करेंगे। और जी बस यही कुछ खबरें हैं आज के इस व्लॉग में। पहले सबसे बात करते हैं जी इमरान रियाज के हवाले से। इमरान रियाज भाई ने जब से आपको मालूम है रिहाई उनकी हुई है, कोई व्लॉग वगैरह अभी तक नहीं किया था और उसकी वजह मैं आपको पिछले व्लॉग में बता चुकी हूँ, लेकिन एक जगह इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कुछ बातें की और उर्दू पॉइंट को मेरा ख्याल है उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उसमें उनका एक क्लिप काफ़ी वायरल हुआ है जिसमें वो शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और उन्होंने उनको काफ़ी एडमायर भी किया और फिर थोड़ा उन्होंने अपने तौर पर उनका एक कंपैरिजन ड्रॉ किया कि शेर अफजल मरवत और हमाद अजहर साहब जो हैं उनकी तर्ज सियासत या उनका मिजाज किस तरह से मुख्तलिफ मिजाज है। अब उसको लेकर के काफ़ी बात हो रही है। आपने भी एक शायद सुना हो, नहीं भी सुना तो मैं थोड़ा सा सिर्फ ब्रीफली आपको पहले बता देती हूँ। शेर अफजल मरवत के बारे में इमरान रियाज भाई का ये कहना था कि वो उनसे कभी नहीं मिले और ना उनको वो पहले जानते थे और जब वो काफ़ी अरसा लापता रहने के बाद वापस आए तो उस वक्त उन्हें शेर अफजल मरवत साहब के बारे में देखने को पता चला। जब उन्होंने पहली दफ़ा उस वक्त उन्हें नोटिस किया जब उन्होंने सेनेटर अफनानुल्लाह की पिटाई लगाई थी जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में, तो उस वक्त पहली दफ़ा पता चला कि अच्छा ये बंदा कोई है पीटीआई का। और फिर उसके बाद पैदर पे उनके मुख्तलिफ मामलात और उनके गुफ्तगू और उनके डायलॉग्स काफ़ी हिट होने लगे और फिर उन्होंने देखा कि जिस तरीके से पीटीआई की कैंपेन उन्होंने सारे ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में और कराची में भी लीड की और लोगों को बाहर निकालने में अहम किरदार अदा किया। तो ये सारा जो उनका किरदार है उसको इमरान रियाज भाई ये कह रहे थे कि शेर अफजल मरवत जो है वो एक अपने अंदाज का एक मुनफरिद किस्म का इंसान है और आमतौर पर ऐसे लोग नॉर्मल नहीं हम कंसिडर करते। मतलब नॉर्मल बिहेवियर में तो हम ये नहीं देखते कि टॉक शोज में लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर दें। तो बेसिकली वो एक मुनफरिद इंसान है और उनकी ये खासियत भी है और ये कमज़ोरी भी है कि वो इंतहाई जज्बाती है और जाहिर है कि वो अपने जज्बात में आकर जहाँ बहुत अच्छे काम अनयूजुअल काम कर जाता है वहीं पे बाज़ात उससे ब्लंडर्स भी हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त जब वो ये अनयूजुअल काम कर रहा था तो सबको अच्छे लग रहे थे क्योंकि उस वक्त माहौल ऐसा था, ज़रूरत ऐसी थी। अब इलेक्शन के बाद वो माहौल कम हुआ है, ख़त्म हुआ है, तो अब अगर वो कोई एग्रेसिव बात कर रहे हैं तो वो अक्सर लोगों को बुरी भी लग रही है। तो बात यह है कि भाई वो बंदा अपने आदत, अपने फितरत, अपने मिजाज के हाथों ऐसा ही है, तो उसने ऐसा ही कहना है, कभी किसी को अच्छा कहना है, किसी को बुरा कहना है और जब उसने कहना है तो उसने कोई लगी लिपटी नहीं करनी, फिर उसने साफ बात करनी है, खुल के करनी है। तो ऐसे बंदे का ये प्रॉब्लम होता है कि वो जो उसके दिल में होता है वो बिल्कुल उसी तरीके से बोल देता है, ये सोचे समझे बगैर कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो कुछ जगहों पे इसका फायदा भी है लेकिन जाहिर है कुछ जगहों पे नुकसान भी होता है। इमरान रियाज भाई यहाँ शेर अफजल मरवत की पर्सनैलिटी का ये एक एनालिसिस सामने रख रहे थे, वहीं उन्होंने उसको कंपेयर और ज़्यादा एलिबोरेट करने के लिए कंपेयर कर दिया हमाद अजहर के साथ कि हमाद अजहर एक नॉर्मल बंदा है और वो जाहिर है वो हर लिहाज से कैलकुलेट करके चीज़ों को उसके मुताबिक फैसले करेगा, चलेगा और सोच समझ के अकल शऊर से बात करेगा और देख के करेगा। और फिर उन्होंने उसमें ये बात भी की कि जी हमाद अजहर साहब जैसे अब वो रूपोश है, उन्हें पता है सामने आऊँगा, गिरफ्तार हो जाऊँगा, मुश्किलात आएंगी, ये वो, तो अगर वो उस चीज़ को लेकर के
साइड पर है तो जाहिर है वो अपने हिसाब से एक उसकी अपनी एक सोच है, लेकिन शेर अफजल मरवत हमाद अजहर नहीं हो सकता और हमाद अजहर शेर अफजल मरवत नहीं हो सकता। तो बुनियादी तौर पर ये कुछ एनालिसिस जो थे वो इमरान रियाज भाई देने की कोशिश कर रहे थे। अब इसके ऊपर तनकीद कहाँ से शुरू हुई? तनकीद यूं शुरू हुई कि अक्सर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि बेसिकली हमाद अजहर साहब को इमरान भाई ने लेट डाउन किया है और उनको शायद क्रिटिसाइज किया है कि जी वो छुपे हुए हैं या वो पीछे हैं और वो शायद कमज़ोर हैं जो सामने नहीं आ रहे। तो उसके ऊपर फिर बहुत सारे लोगों ने क्लैरिफिकेशन भी देनी शुरू की कि जो लोग इवन छुपे हुए हैं वो भी कोई आसान जिंदगी नहीं गुजार रहे, अपने घर वालों से, अपने घर से, अपने कारोबार से, हर चीज से दूर है वो, और जगह जगह दर बदर इधर उधर छुपना ये कोई इतना आसान काम नहीं होता। और फिर ये भी सामने आया कि हमाद अजहर साहब इमरान खान यानी अपने कप्तान की हिदायत के ऊपर छुपे हुए हैं। वो सिर्फ उनकी चॉइस नहीं है बल्कि इमरान खान ने उन्हें हिदायत ये की हुई है कि भाई सभी अगर पकड़े जाएंगे तो मामलात कौन चलाएगा। तो कुछ लोगों को रूपोश रह के मामलात तो चलाने हैं, तो बेहतर है कि आप थोड़े अंडरग्राउंड रहें और मामलात भी चलाते रहें। तो इस बात के ऊपर फिर सब ये बात इमरान रियाज को कहने लगे कि भाई आपने, ठीक है कि आप शेर अफजल मरवत की तारीफ कर रहे हैं या उन्हें दलेर समझते हैं, वो आपकी इतनी चॉइस है, लेकिन इसको आप हमाद अजहर से कंपेयर करके बेसिकली हमाद अजहर को लेट डाउन शायद किया है। किसी हद तक शायद ये बात दुरुस्त कही भी जा सकती है, इसको देखने का ये एक एंगल हो भी सकता है। लेकिन एक और तनकीद शुरू ये हो गई कि इमरान रियाज बेसिकली जी वही पुरानी तनकीद शुरू हो गई कि जी वो लापता रहकर आए हैं तो अब वो ISI के टाउट बन गए हैं, और शेर अफजल मरवत साहब चूंकि ऑलरेडी इसी लेबल को बेचारे भुगत रहे हैं और उनके ऊपर भी यही डाउट्स लोग क्रिएट करते हैं हमेशा कि जी शेर अफजल मरवत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। तो अब इस बात को दोनों को कनेक्ट करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए पहले शेर अफजल मरवत साहब ISI का एजेंट था, उसे लॉन्च किया गया, और उसके बाद इमरान रियाज जो दूसरा अब उनके ख्याल से ISI का एजेंट बन चुका है, वो आकर जो है वो आकर शेर अफजल मरवत को जो आके सपोर्ट कर रहा है या उसका बेसिकली एक इमेज बिल्ड कर रहा है। तो बेसिकली ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं। तो ये करके एक कैंपेन जो है वो इमरान रियाज के खिलाफ शुरू हो गई। मेरे नज़दीक जो खास तौर पर दूसरी वाली बात है ये बड़ी नाजायज़ है। इमरान रियाज ने जो हालात काटे हैं वो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, और उसके बाद किसी पर ये इल्ज़ाम लगा देना कि वो किसी का एजेंट है या किसी का टाउट है, ये इससे ज्यादती नहीं हो सकती किसी के साथ। कि एक तो वो इतनी तकलीफ काट के आ रहा है और ऊपर से आप उसको ये कह रहे हैं कि जिसने उसको इस तकलीफ में मुब्तला किए रखा हो वो आप ये कह रहे हैं कि जी वो कोई टाउट बन गया होगा उसका, या कोई उसका वो एजेंट बन गया है। तो ये बड़ी तकलीफ दे बात है। हम खुद इमरान रियाज भाई से मिल चुके हैं, उनकी तकलीफ को देख चुके हैं। उसके बाद हमें इस चीज़ को जब कोई इस अंदाज से देखता है या बात करता है तो बड़ी तकलीफ होती है कि ये इल्ज़ाम उन पे लगाना। आप उनकी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं कि ठीक है भाई आप शेर अफजल मरवत को पसंद करते हैं, आपकी चॉइस है, या आप उन्हें दलेर समझते हैं, लेकिन आप हमाद अजहर को लेट डाउन, यहाँ तक तो तनकीद चलिए आप कर सकते हैं, किसी की राय हो सकती है। लेकिन इस चीज़ को किसी साजिश से जोड़ना और फिर ये कहना कि जी अब ये बेसिकली सारा काम ही ये है कि जो इमरान खान के हिमायत वाले और जो नजरियाती लोग हैं जो उसके साथ डटे हुए हैं उनको पीछे करके जो प्लांटेड लोग हैं जी उनको प्रमोट करने का ये कोई नया वर्जन है या कोई तरीका है, तो ये बहुत ही ज्यादती वाली बात है। और मेरा नहीं ख्याल है कि इस चीज़ को, बाकी शेर अफजल मरवत पे ये लोग बहुत बात करते हैं कि जी देखिए वो इसलिए सब कहते हैं कि जी वो एस्टैब्लिशमेंट के कोई प्लांटेड बंदे हैं कि सब गिरफ्तार हुए, वो गिरफ्तार नहीं हुए। भाई मुझे सिर्फ आप ये बता दें कौन सा वकील और गिरफ्तार हुआ है। असल बात ये हुई है इमरान खान साहब ने जो वकला के हाथ में कमांड दी थी तो उसकी वजह भी, एक वजह ये भी थी कि वकला जो बाद में 9 मई के बाद सामने आए पार्टी में या उन्होंने स्ट्रेंथन करने की कोशिश की तो उनके ऊपर एक तो 9 मई के इल्जामात नहीं थे, तो इस वजह से ये आइडिया था कि उन्हें उस तरीके से पकड़ा नहीं जाएगा। फिर वकला कम्युनिटी की वजह से भी उनका एक प्रेशर रहता है और जल्दी उन्हें हाथ नहीं डाला जाता। तो सिर्फ शेर अफजल मरवत ही नहीं और बहुत सारे वकला भी गिरफ्तार नहीं हुए। कौन सा वकील इमरान खान का गिरफ्तार है? आप मुझे सिर्फ एक नाम बता दें। क्या नईम हैदर पंजोता गिरफ्तार है? क्या बैरिस्टर गौहर गिरफ्तार है? क्या आपके ख्याल से लतीफ खोसा गिरफ्तार हुआ? अगर हुआ तो 1 दिन बाद रिहा हो गया। शेर अफजल मरवत गिरफ्तार हुआ तो 2 दिन बाद रिहा हो गया। तो वकीलों को वो जल्दी पकड़ते नहीं, पकड़ते हैं तो उन्हें छोड़ना पड़ता है। सलमान अकरम राजा भी इसकी एक मिसाल है। तो इमरान खान की हिमायत करने वाला कोई भी वकील जो उनका वकील भी रहा है या उनके टिकट पे उसने इलेक्शन भी लड़ा है, कोई भी उनमें से गिरफ्तार नहीं हुआ। तो सिर्फ शेर अफजल मरवत को सिंगल आउट करना कि देखो ये बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ, ये गलत है। अगर आप देखें तो सिर्फ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है PTI की वो सारी गिरफ्तार हुई हुई है। इवन हामिद खान गिरफ्तार नहीं हुए, हालांकि वो तो बहुत पहले से हैं PTI में, वो कोई बाद में शामिल नहीं हुए 9 मई के।
तो ये एक इस वजह से सिर्फ शेर अफजल मरवत को अगर टारगेट कोई करता है तो मेरी समझ में नहीं आती। हाँ, बाकी ये आप इस बात पे एतराज़ कर सकते हैं कि भाई मुंह फट इंसान है, बाज़ औक़ात उनकी कई भी बात से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, पार्टी के अंदर इख्तिलाफात आ जाते हैं, ये आप कह सकते हैं। डिसिप्लिन को उस तरह शायद वो फॉलो नहीं करता होगा, SOP को फॉलो नहीं करता होगा, लेकिन किसी को आप बिल्कुल उसकी इखलास के ऊपर ही क्वेश्चन कर दें, ये मेरी थोड़ी सी मुझे लगता है उसके लिए भी एविडेंस जो है वो थोड़ा कम है। अब आगे बढ़ जाते हैं जी। राबिया अनम साहिबा जो कि जियो की पहले मेज़बान रह चुकी हैं, होस्ट भी रह चुकी हैं, न्यूज़ एंकर भी रह चुकी हैं, काफ़ी मारूफ शख्सियत है और वो मुख्तलिफ रमज़ान ट्रांसमिशंस भी होस्ट करती रही हैं मुख्तलिफ चैनल्स के लिए, किसी एक चैनल के लिए नहीं। अब इस दफ़ा PTV पर वो रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट कर रही हैं, लेकिन उनके ऊपर एक अजीबो गरीब किस्म का ट्रेंड चला दिया गया और ये बात शुरू इस तरह से हुई कि जिस तरह के ये जो प्रोपेगेंडा अकाउंट होते हैं उसकी तरफ से ये सबसे पहले एक पिक्चर, बहुत नाजेबा सी 2-3 पिक्चर्स लगाई गई और उनको मंसूब किया गया कि जी ये राबिया अनम की पिक्चर्स हैं और फिर उसके बाद उसके ऊपर ट्रेंड शुरू कर दिया गया कि देखिए जी इस किस्म के जो लोग हैं जो अखलाकी मयार के ऊपर पूरा नहीं उतरते वो रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं सरकारी TV पर, तो ये क्या हो रहा है। मुर्तज़ा सुलंगी साहब, अता तारड़ साहब, ये सब क्या है। और उनको बेसिकली उनका मुतालबा ये था कि राबिया अनम को हटाया जाए, लेकिन कहानी यूँ खुल रही है कि बेसिकली राबिया अनम को इस वजह से टारगेट नहीं किया जा रहा। पहली बात तो ये कि ये बात बहुत गलत थी कि एक इस तरह की नाजेबा पिक्चर को उनके साथ मंसूब किया जाता। तो ये एक वही बात है कि आप कहते हैं कि जी ख़वातीन हमारी रेड लाइन है और किसी और PMLN से मंसूब किसी खातून के अगर आप ऊपर कोई बात कर दें कुछ तो फौरी तौर पर सबको तकलीफ शुरू हो जाती है। लेकिन राबिया अनम साहिबा कोई इतनी प्रो PMLN नहीं है, तो इस वजह से उनके ऊपर आप जैसी मर्जी कैंपेन शुरू कर दें, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। एक चीज़ ये हुई। फिर दूसरा जो अब उसको डिग आउट करने से मसला पता चलता है तो वो यही नज़र आता है बेसिकली कि राबिया अनम साहिबा मुतादिद बार कुछ, अगर वैसे तो वो कोई ऐसा पॉलिटिकल शो नहीं कर रही फ़िलहाल, ना ही कोई वो ऐसा जिसको कहते हैं, मेरा ख्याल है सोशल मीडिया पे कोई ऐसा कोई पॉलिटिकल करंट अफेयर के ऊपर वीलॉग वगैरह भी नहीं करती। सोशल मीडिया पर, ट्विटर वगैरह पर अगर वो कभी कोई ट्वीट कर देती हैं तो वो किसी के भी हक में और ख़िलाफ़ भी हो सकती है। मुझे नहीं लगा कहीं से भी कि वो कोई बहुत बड़ी PTI की फ़ैन है या कोई बड़ा PTI को सपोर्ट करती हैं। ऑनेस्टली मुझे ज़्यादातर उनके सोशल इश्यूज़ पर ट्वीट नज़र आते हैं और अगर कभी वो करती हैं तो वो अलग बात है कि अब अगर PMLN का दौर ही इस तरह का चल रहा है कि उनके ऊपर वो गलत काम कर रहे हैं, उन पर गलत तनकीद हम भी कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि हम प्रो PTI और PMLN के खिलाफ हैं और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। अगर कल को PMLN अच्छा काम करेगी तो उसकी भी तारीफ हो जाएगी, अगर PTI गलत काम करेगी तो उस पर भी तनकीद हो जाएगी। लेकिन उनको इस चीज़ के साथ टैग किया गया है कि शायद ज़्यादातर उनके ट्वीट्स ऐसे हों कि जो PMLN के अगेंस्ट जा रहे हों। तो इस बात पे तकलीफ हो रही थी कि जो एक खातून PMLN के खिलाफ एक रखती है अगर कोई सोच या उनकी तनकीद करती है तो जनाब उसको आपने ट्रांसमिशन क्यों दी। तो बेसिकली उसमें तकलीफ जो थी वो ये नज़र आ रही थी, जो कि दोनों सूरतों में ही बात गलत है। एक तो कैरेक्टर एसेसिनेशन भी गलत है और दूसरी बात ये कि किसी से सियासी या नजरियाती इख्तिलाफ करने का मतलब ये नहीं है कि आप इस बात पे शुरू हो जाएंगे जिसको अब आप रमज़ान ट्रांसमिशन क्यों दे रहे हैं। तो यहाँ पर यही बात जो है वो PMLN की फिर क्रिटिसिज्म में आएगी। जाहिर सी बात है कि भाई आप इस बुनियाद के ऊपर किसी के पीछे पड़ गए हैं, जो अपना उसका काम है रमज़ान ट्रांसमिशन का वो ठीक कर रही हैं, तो आपको इस बात से तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि उसके सियासी अकायद क्या हैं, वो सियासी तौर पर किसके करीब हैं या सियासी तौर पर वो किससे मुखालिफत रखती हैं। लेकिन यहाँ पर तनकीद बर्दाश्त हो ही नहीं रही है। आप अब थ्रू आउट देख लें, जो भी ये 2-3 अभी मैं चीज़ें कल जो मैंने बात की थी, नया पाकिस्तान ने जो ट्वीट किया उसके ऊपर जिस तरीके से रिएक्ट किया गया, फिर इसी तरह से और सहाफ़ियों के साथ जो हो रहा है वो सब, ये सब चीख चीख के बता रहे हैं लोग जिनको ऑफेयर किया है, जो असद तूर हैं, जो इमरान रियाज के साथ गिरफ्तारियाँ हुई, ये सब क्या था। बेसिकली इनको प्रॉब्लम ये है कि जो मुखालिफ आवाज़ है वो बर्दाश्त नहीं होती है। तो यही चीज़ का जो खमियाजा है वो इस वक्त राबिया अनम को भी भुगतना पड़ रहा है। अब आ जाते हैं मलिका बुखारी साहिबा के इशू के ऊपर। मलिका बुखारी साहिबा जो हैं उन्होंने एक ट्वीट कल किया बड़ा दर्दनाक सा। उन्होंने बताया कि उनकी बहन जो कि ऑस्ट्रेलिया में गालिबन हैं वो बहुत शदीद बीमार हैं और कोमा में हैं और किसी भी वक्त उनके हवाले से कोई भी खुदा न खास्ता खबर आ सकती है। लेकिन मलिका बुखारी ने बताया कि उनका नाम चूँकि नो फ्लाई लिस्ट पर है तो इसलिए वो अपनी बहन को इस मौके के ऊपर मिलने भी नहीं जा सकती, देख भी नहीं सकती।
ये ट्वीट उनका आया हुआ था तो उसके ऊपर मरियम नवाज ने कहा कि ओ ये तो बड़ा अफसोस की बात है और ये मुझे इस पे यकीनन बात करने दें आप, और इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर कुछ करती हूँ, और उनकी बहन के लिए नेक तमन्नाएं दी। थोड़ी देर बाद फिर उनका मैसेज आता है कि जी ये चीज़ें नो फ्लाई लिस्ट नाम निकल गया है, और मलिका बुखारी साहिबा उनको ग्रेसफुली थैंक्स भी कर देती हैं कि जी शुक्रिया आपने इसमें इंटरवेंशन करके ये किया, अब मैं अपनी बहन को मिलने जा सकती हूँ। ये सारी बात हुई और उसके बाद एक तशहीरी मुहिम शुरू हो जाती है PMLN की तरफ से कि देखिए जी मरियम नवाज साहिबा कितना दर्द दिल रखती हैं और जनाब उन्होंने क्या ज़बरदस्त काम किया और ये और वो, और सारी दादो तहसीन शुरू हो जाती है। लेकिन इसके ऊपर 3-4 बड़े संगीन किस्म के सवालात है मेरे। पहला सवाल तो ये है कि पहले तो ये बताया जाए कि आखिर मलिका बुखारी का ऐसा जुर्म क्या था, उसका नाम था ही क्यों लिस्ट पर, कौन लोग थे वो? क्या इन लोगों की गवर्नमेंट नहीं थी जिन्होंने ये लिस्टें बनाई हुई हैं और लोगों को बाहर नहीं जाने देते? क्या ये किसी आम पाकिस्तानी शहरी का राइट नहीं है कि उसको फ्रीडम टू मूवमेंट हो, वो जहां चाहे जाना चाहे? तो क्यों उसका नाम था? उसने कौन सा ऐसा जुर्म किया था, कौन सा ऐसा काम किया है कि जिसके ऊपर उसका नाम आपने ECL में डाला हुआ है या नो फ्लाई लिस्ट में डाला हुआ है? तो पहले तो ये चीज है कि जो जुर्म हुआ है, जो गलत उसके साथ ज्यादती हुई है, पहले तो उसका जवाब दिया जाए ना। ज्यादती खत्म करना कोई ऐसी तहसीन वाली बात नहीं है, पहले इस बात का जवाब हो कि ज्यादती हुई क्यों है उसके साथ। ये तो वही बात हो गई कि आपने उसको हक दिया है और वो भी एक एहसान बना दिया है कि जी बड़ा एहसान कर दिया मरियम नवाज साहिबा ने। दूसरा सवाल ये है कि मरियम नवाज साहिबा किस अथॉरिटी में ये कर सकती हैं? इसका मतलब है कि अगर आप अपनी पसंद से नाम निकलवा सकते हैं तो इसका मतलब आप अपनी पसंद से डलवा भी सकते हैं। तो आपके पास कौन सा राइट है या कौन सी अथॉरिटी है? ये काम तो FIA का होना चाहिए, जो भी इससे मुतालिका डिपार्टमेंट्स हैं उनका होना चाहिए। आपकी एक फोन कॉल के ऊपर क्यों नाम निकले और क्यों नाम डले? तो ये एक दूसरा SOP का सवाल बन जाता है। तो यहाँ पर ये हमारे सिस्टम में हो रहा है। और उसके बाद फिर तीसरा जो इस पे एतराज है मेरा, वो फिर वही कि अगर आपने ये काम किया है उसके ऊपर फिर एक तशरीह मुहिम शुरू हो जाती है। फिर उनको बेचारी मलिका को कहना पड़ा कि भाई ये मेरा एक दर्दनाक मामला था, मेरी पेन का इशू है, मेरे लिए ये एक सेंसिटिव मामला है और उसको आप लोगों ने अपनी सियासत इस पर शुरू कर दी है, उनको महान बना के शुरू कर दिया है। फिर सारे शुरू हो गए जी देखें मरियम नवाज साहिबा को, उनके वालिद साहब को उनसे मिलने नहीं दिया गया था उनकी वालदा से, लेकिन मरियम कितनी महान है। हालांकि आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब बीमार थे, जैसे भी थे बीमार, उसके बाद उनकी अयादत के लिए मरियम नवाज साहिबा को इजाज़त मिली थी इमरान खान साहब के दौर में कि आप अपने वालिद को मिल सकती हैं। और उसके बाद दोबारा वो कभी इजाज़त ख़त्म ही नहीं हुई, वो जमानत कभी ख़त्म ही नहीं हुई, दोबारा वो कभी गई नहीं जेल। हत्ता कि उनकी बरियत हो गई लेकिन वो बंदी दोबारा जेल नहीं गई। ये सारी बातें ये भूल जाते हैं और एहसान जतला रहे हैं कि जी आपका नाम नो फ्लाई लिस्ट से निकाल कर बहुत बड़ा कारनामा हो गया। ये हमारे मुल्क का हाल कर दिया गया है कि आप किसी के साथ पहले ज्यादती करें और उसके बाद उस ज्यादती को खत्म करके अपना एक इमेज बिल्डिंग कर लें कि वाह भाई वाह आप कितने महान हैं। तो मुझे तो ये बिल्कुल समझ नहीं आई बात। हाँ, अगर वो कोई जेन्युइन केस उनके ऊपर होता और सिर्फ उन्हीं के ऊपर होता और फिर उसमें आप एक प्रोसीजर फॉलो करते हुए उसको करते तो भाई बात भी थी। लेकिन यहाँ तो आपने तो सैकड़ों के हिसाब से लोगों के नाम डाले हुए हैं, हत्ता कि सहाफियों के नाम डाले हुए हैं। इमरान रियाज का भी ये केस चल रहा है पिछले दिनों। वो अपने वालिदैन के साथ अपनी फैमिली के साथ उम्रा करने जाना चाहते थे, नहीं जाने दिया गया। तो ये वाली तो सूरत हाल है मुल्क में। आखिर में आपको बता देते हैं जनाब कि दहशतगर्दी का एक अफसोसनाक वाक़या शिमाली वज़ीरिस्तान में पेश आया, जहाँ पर हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने और अफसरान ने जाम शहादत नोश किया। यकीनी तौर पर ये एक बड़ा तकलीफ दह मामला होता है और कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इसके ऊपर तकलीफ महसूस करता है, क्योंकि कोई भी जवान हमारा ऑफिसर अगर शहीद होता है उसकी फैमिली के लिए कितना बड़ा ये लॉस है, इस चीज़ को हम बिल्कुल इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जानबूझकर इसके ऊपर भी सियासत शुरू कर देते हैं और अजीबोगरीब घटिया कमेंट्स करने शुरू कर देते हैं। लेकिन वो तो चले करते हैं सो करते हैं, उसके बाद होता क्या है? उसके बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से हम देखते हैं कि PMLN वाले बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी वजह के उन अकाउंट्स का ताल्लुक जोड़ देते हैं PTI के साथ कि जी ये PTI के अकाउंट्स हैं, और उसके बाद कैंपेन शुरू कर देते हैं कि जी PTI देख लें जी शोहदा का मजाक उड़ा रही है, शोहदा के खिलाफ बात कर रही है, शोहदा के कुर्बानियों को किस तरीके से नेस्तो नाबूद कर रही है, ये हो गया वो हो गया। और ये सिर्फ ट्विटर पे नहीं होता, ये फिर अभी मैं देख रही थी अता तारड़ साहब ने बाकायदा इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और ये खबरें आ रही हैं कि जी उनके खिलाफ बाकायदा कोई कार्रवाई भी की जाने वाली है इन अकाउंट्स पे। आप इन अकाउंट्स के खिलाफ करें कार्रवाई, लेकिन कौन सा PTI का कोई ऑफिशियल अकाउंट है जिसकी अंदर से ये चीज निकली है और उसकी वजह से आप उसको मंसूब कर रहे हैं कि जी ये PTI इसके पीछे है कैंपेन के? ये पहले भी हो चुका है, 2-3 ऐसे वाकयात हुए और उसके बाद यही इन्होंने किया कि जी ये PTI है, PTI है, PTI है।
या तो पीटीआई का कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबल बंदा कोई लीडरशिप में से ऐसी बात करता है तो समझ में आता है, या कोई उनका अगर ऑफिशियल अकाउंट ऐसी बात करता है तब भी समझ में आता है। अभी कोई भी हरा गरा अकाउंट उठ के कुछ भी लिख देगा तो आप उसको मंसूब कर देते हैं कि ये पीटीआई का अकाउंट है। अभी ये जो मैं राबिया नम की बात कर रही थी, इसमें से बहुत सारे ऐसे अकाउंट थे जिनको मरियम नवाज खुद फॉलो करती हैं और रीट्वीट भी करती हैं उनकी बहुत सारी चीज़ों को, और पीएमएलएन के लोग भी करते हैं उन्हें फॉलो। या तो आप ये चीज़ दिखा दें कि ये जो अकाउंट्स पाक फौज के शहदा की हर्जा सराई कर रहे हैं वो अगर कोई पीटीआई के लोग उनको फॉलो कर रहे हैं या किसी तरह उनका कोई लिंक साबित करें तो फिर भी समझ में आती है बात। यहाँ जैसे मैं बात कर रही हूँ, बहुत सारी बदज़बानी और गिरी हुई अखलाकियात से बातें करने वाले अकाउंट्स को, गालियां देने वाले अकाउंट्स को मरियम नवाज साहिबा खुद फॉलो कर रही हैं। उसके ऊपर कोई आप नहीं ये कह रहे कि ये पीएमएलएन की तरफ से लेड कैंपेन है, और यहाँ पर जो है आप शुरू हो जाते हैं फौरी तौर पर। क्यों? वजह वही है अगैन कि बेसिकली आप ये खलीज जो पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक है उसको बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं कि ये आग लगी रहे, कि जो पीटीआई है और वो शहदा की हमेशा जो है वो तौहीन कर रही है, तज़हीक कर रही है, ये हम लगा के रखें आग, ताकि आर्मी चीफ या अफवाज पाकिस्तान हमेशा पीटीआई को बुराई समझते रहें और पीएमएलएन को ही गोद में बिठा कर रखें। तो ये इस तरीके का इनका जो एक प्लान है वो नज़र आता है। बहरहाल जी, कुछ मज़ीद अपडेट्स हैं आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करेंगे। अपना